मैं लौटती हूँ नीलेश आपके पास। तो गिरफ्तार जो तीनों आरोपी थे, देखिए उनका मेडिकल हो चुका है और मेडिकल के बाद अब तीनों ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। फिर उसके बाद ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस मांगेगी, क्योंकि गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई, गाजीपुर में हुई है और ऐसे में थोड़ी ही देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी और कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस मांगने वाली है। अभी ये मेडिकल हो चुका है, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीलेश, अपनी बात को जल्दी से पूरा करेंगे, फिर अजर आपके पास में आती हूँ। देखिए, बिल्कुल हिरासत में लेकर जो है मेडिकल कराया गया है और उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब कस्टडी रिमांड में या मेघालय पुलिस ले जाएगी या फिर जो है मध्य प्रदेश पुलिस सोनम रघुवंशी को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन पूरे मामले को देखें तो एक लव ट्रायंगल का भी मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर जो कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है जो बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का लवर है। तो ऐसे में उससे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड की पटकथा कैसे लिखी गई, क्योंकि जिस तरीके से बयान हमने सुने और देखे उससे ये साफ होता है कि मेघालय जाने का प्लान सोनम रघुवंशी ने बनाया था और आखिर बदहास अवस्था में सोनम रघुवंशी गाजीपुर तक कैसे पहुंची, उन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। हालांकि दोनों ही परिवार ये कह रहे हैं कि रजामंदी के साथ दोनों ने विवाह किया था और दोनों बहुत खुश थे और विवाह के बाद जो है दोनों घूमने का प्लान बना रहे थे और घूमने के लिए टिकट भी सोनम रघुवंशी ने बुक कराए थे, लेकिन वापसी की डेट का कोई टिकट बुक नहीं था। और वहीं मेघालय पुलिस का जिस तरीके से दावा है कि सोनम रघुवंशी ने सुपारी किलर को पैसे देकर वहां पर बुलाया था। 3 ऐसे लोग थे जो हिंदी भाषा में बात कर रहे थे और 3 लोगों को मेघालय पुलिस गिरफ्तार करने के दावे भी कर रही है। हालांकि ये बड़ी चुनौती मेघालय पुलिस के पास भी थी, मेघालय सरकार के पास भी थी कि बड़े पैमाने पर लोग वहां पर घूमने जाते हैं। ऐसे में अगर पर्यटकों के साथ ऐसी घटना होती है और उसको तो जाहिर सी बात है कि कई सरकार सवाल के ऊपर भी सवालिया उठे। निशान जो खड़ा पर्यटक हैं होना या लाज़मी जो है। हनीमून के लिए कपल वहां पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई सवालिया निशान उठे थे। अजहर, आपके पास आते हुए, क्योंकि आरोपियों को शिलांग लेकर पुलिस जाने वाली है, खबर यह भी है इंदौर के में पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल रहा और आखिरकार जब सोनम के बारे में पता चला, जब 3 और आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है, फिलहाल परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सवाल वही दोहरा रही हूं कि स्टेटमेंट को लेकर कुछ ऐसी बातें जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं मेघालय पुलिस की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को, जरा उनको लेकर भी क्लैरिटी दीजिएगा। बिल्कुल, दोनों जो सोनम और राजा रघुवंशी के जो दोनों के परिवार उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कंट्राडिक्शन है और दोनों के बयान विरोधाभासी हैं। इधर राजा रघुवंशी के भाई का भी ये कहना है कि जब तक सोनम का बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता कि वो इस हत्या में शामिल थी, मैं नहीं मानूंगा। वहीं पुलिस ने सागर जिले के बीना से भी एक आनंद कुर्मी को पकड़ा है जो चौथा आरोपी है। सोनम के अलावा 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। इसमें राज कुशवाहा को इंदौर से, आनंद को और विशाल और आकाश को भी इंदौर से गिरफ्तार किया है और चौथा आनंद कुर्मी को बीना के एक गांव से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो पुलिस लगातार इस पूरा जो घटनाक्रम है इसकी कड़ियों को जोड़ेगी और इसमें भी मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस इन्वॉल्व रही है। तो ये पूरी जो कहानी है ये पूरी तरह बड़ी अभी तक पेचीदा है और इसके कई गुत्थियों को भी सुलझाना बाकी है। पुलिस के पास भी कई सवालों के जवाब नहीं है अभी, क्योंकि शुरुआती मामला है, ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा मामला बना। सोनम इतने दिन तक कहाँ रही, 17 दिन तक, जबकि राजा रघुवंशी के भाई का कहना था कि जो मुख्य आरोपी है राज कुशवाहा, उसके पास 2 दिन पहले से था वो इंदौर में। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये आरोपी कब और कहाँ तक रहे। एक बात ये भी सामने आई कि ये सभी लोग नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन विजिलेंस और लोकेशंस की मदद से सोनम रघुवंशी को ट्रेस किया गया, जो लगातार इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की 23 टीमें लगी थी इस पूरे मामले की पता करने के लिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए जो 23 टीमें लगी थी उनकी मेहनत रंग लाई है। और जहां तक पुलिस और राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिजनों का कहना है तो अभी तक पूरों के बयान विरोधाभासी आ रहे हैं। वहीं अभी जैसा कि हमने दिखाया, जो सोनम रघुवंशी है उसका भी कहना है कि उसका अपहरण हुआ था, वो पीड़िता है, आरोपी नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर 17 दिन तक सोनम रघुवंशी कहाँ थी? क्या किसी से उसने संपर्क साधने का प्रयास किया? कैसे गाजीपुर तक वो पहुंची? 3 लोग आखिर वो कौन बताए जा रहे हैं? उनकी संलिप्तता क्या है? वो सुपारी किलर है या जानने वाले हैं? क्या कोई बॉयफ्रेंड का भी एंगल है? बहरहाल इन सब पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। नीलेश, आपका भी शुक्रिया, अजहर आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।